हेलो एवरीवन, कैसा तुम लोग। तो आज मैंने आपके प्रीवियस के क्लासेस में मैंने आपको सिखाया था कि कैसे हम किसी चीज़ के इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन निकालें, कैसे हम एसपीडीएफ से हम किसी चीज़ को सीरीज वाइज लिखें। ठीक है, आज मैं आपको छोटी सी वीडियो में आपको नोमेनक्लेचर कैसे मैं ऑर्गेनिक केमिस्ट्री का मैं नोमेनक्लेचर से सोल्व करता हूँ, आज मैं इस वीडियो में आपको सिखाऊंगा। छोटे छोटे वीडियो रहेंगे जो आपको समझाने का प्रयास किया जाएगा। ठीक है, तो आज हम पढ़ेंगे किसके बारे में, नोमेनक्लेचर के बारे में। हम नोमेनक्लेचर कैसे किसी को हम बनाएं, ऑर्गेनिक केमिस्ट्री का हम सिखा रहे हैं आपको नोमेनक्लेचर। तो आपको नोमेनक्लेचर बनाने से पहले आपको मैं एक ट्रिक सिखाता हूं जो आपके लिए बहुत 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 इंपॉर्टेंट है, जो आपको सोल्व करना है, सिखाएगा। सीखा है? तो नोमेनक्लेचर ऑर्गेनिक केमिस्ट्री, ध्यान रहे हम ऑर्गेनिक केमिस्ट्री का नोमेनक्लेचर सिखा रहे हैं। फिजिकल केमिस्ट्री का भी नोमेनक्लेचर होता है, अननियम, इनिलियम, अनिलियम, तो ये फिजिकल केमिस्ट्री के हैं। अभी मैं आपको सिखा रहा हूं ऑर्गेनिक केमिस्ट्री नोमेनक्लेचर। ठीक है, तो आपको मैं एक ट्रिक सिखा रहा हूं, आज उस ट्रिक को आप पहले फॉलो कीजिए और उस ट्रिक को याद कीजिए, आपके लिए कैसा भी नोमेनक्लेचर रहेगा बन जाएगा। ठीक है, तो ट्रिक क्या है, आइए। तो ट्रिक है, ऐसे करके मैं लिख रहा तो तुम्हें लग रहा होगा कि सर आपने तो एक पहाड़ा लिख दिया, एक टेबल लिख दिया। दोस्त, एक टेबल है 21012, 1 से लेकर 10 तक 1 2 3 4 5 6 7 8 9 है, 10 है। लेकिन क्या आपको पता है कि इसका यूज करके मैंने कुछ बना सकता। आपको पता है ना कि रोड पे पैसा फेंका रहता है तो कि जिसे पता रहता है वही उठाता है। लोग तो बहुत चलते हैं रोड पे, लेकिन पैसा कौन उठाता है, जिसे पता रहता है। क्या आपको कुछ समझ में आया मैं क्या बोला? तो उसी टेबल का यूज करके मैंने कुछ लिख दिया। अभी जो 2 है इसको हम बोलेंगे 2 डिग्री प्रीफिक्स। क्या बोलेंगे? 2 डिग्री प्रीफिक्स। इसको बोलेंगे 1 डिग्री प्रीफिक्स, डिग्री ऐसे लगा दो। इसको बोलेंगे हम बर्ड रूट, इसको बोलेंगे 1 डिग्री सफिक्स, इसको बोलेंगे 2 डिग्री सफिक्स। क्या आपको समझ में आया? हमें टेबल याद करने से नहीं है, इसके अंदर इनसाइड में जो कुछ है उसे हम याद करेंगे और इस सीरीज से लिखेंगे। ठीक है, तो 2 डिग्री प्रीफिक्स में क्या क्या आते हैं उसके बारे में हम पहले लिखते हैं। 2 डिग्री प्रीफिक्स में जितने भी ब्रांच होते हैं, क्या होते हैं? ब्रांच होते हैं। जैसे क्लोरो, ब्रोमो, आइडो, फ्लोरो, मिथाइल, इथाइल, साइनाइड, नाइट्रिटो, नाइट्रो, ये सारे कहाँ हैं बाबू? ब्रांच, यानी कि 2 डिग्री प्रीफिक्स में आते हैं। लिख देते हैं क्लोरो, ब्रोमो, मिथाइल, इथाइल, ये सारे कहाँ आते हैं? 2 डिग्री प्रीफिक्स में। उसके बाद 1 डिग्री प्रीफिक्स जो आपको दिखता है यहां लिखते हैं हम ओपन चेन या क्लोज चेन। आपके दिमाग में सवाल उठ रहे होंगे, क्वेश्चन उठ रहे होंगे, सर ओपन चेन क्या है और क्लोज चेन क्या है? बाबू ओपन चेन ऐसा ऐसा, ये है ओपन चेन। और क्लोज चेन की बात किया जाए तो ऐसा, सॉरी ये नहीं, ऐसा। ये सारे क्लोज चेन है। क्या डिफरेंस आपको समझ में आया ओपन चेन और क्लोज चेन में? तो ये जो 1 डिग्री प्रीफिक्स है बताता है ओपन चेन और क्लोज चेन। उसके बाद आता है वर्ड रूट। और वर्ड रूट क्या है? क्या आपको 1 से लेकर 10 तक का वो टेबल याद है? मिथ, ईथ, प्रोप, ब्यूट, पेंट, हेक्स, सेप्ट, ऑक्ट, ऐसा याद है? तो कहाँ लिखेंगे हम? मिथ, ईथ, प्रोप, ब्यूट, पेंट, हेप्ट, सेप्ट, हेक्स, ऐसे करके हम 10 तक लिख देंगे। उसके बाद आता है 1 डिग्री सफिक्स। क्या आप 1 डिग्री सफिक्स को जानते हैं? क्या आपने अल्केन, अल्कीन और अल्काइन के बारे में कुछ पढ़ा है? 10th क्लास में हम लोग पढ़े होंगे। तो क्या हम 1 डिग्री सफिक्स में क्या लगाते हैं? एन लगाते हैं, इन लगाते हैं और वाई एन लगाते हैं। और तुम्हारे क्वेश्चन में क्लिक हो रहा होगा कि सर एन कब लगाते हैं? बाबू जब हमारा सिंगल बॉन्ड होता है, मतलब अल्केन। अल्केन जब होगा तो हम क्या लगाएंगे? एन लगाएंगे। डबल बॉन्ड रहेगा मतलब इन होता है, मतलब अल्कीन होता है। और बाई एन मतलब ट्रिपल बॉन्ड अल्काइन होते हैं। क्या आपको ये बात समझ में आ रही है? उसके बाद जो लास्ट है 2 डिग्री प्रीफिक्स, जो कि वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है। अगर आईआईटी नीट में अगर क्वेश्चन पूछते हैं तो 2 डिग्री प्रीफिक्स का क्वेश्चन जरूर देता है। ठीक है, तो यहां क्या होते हैं? यहां फंक्शनल ग्रुप। क्या होते? फंक्शनल ग्रुप। फंक्शनल ग्रुप आपको पता है? अल्कोहल, फेनाइल, एसिड, ईथर,
साइक्लोईथर, इपॉक्सी, एसिड एनहाइड्राइड, नाइट, समझा, ईस्टर, ये सारे कहाँ हैं 2 डिग्री। तो लिखेंगे कैसे हम? तो पहले बाबू हम अगर मान लो कि एक क्वेश्चन दे दिया, ऐसे करके एक क्वेश्चन दे दिया, देख लो यहाँ पे ऐसे करके एक क्वेश्चन दे दिया, क्लोरो लगा दिया, डबल बॉन्ड लगा दिया, एक क्या है, एक प्रकार का क्वेश्चन है, ठीक है। सबसे पहले क्या करेंगे, पैरेंट चेन चुन लेंगे, वो हम नेक्स्ट वीडियो में सिखाएंगे कि नॉमिनल को हम कैसे सॉल्व करें। पहले क्या करेंगे, पैरेंट चेन को सॉल्व कर लेंगे, लिख लेंगे, उसके बाद नंबरिंग करेंगे, उसके बाद जो बच जाता है पैरेंट चेन के अलावा उसको फिर क्या करेंगे, हम ब्रांच मान लेंगे, नाम लिखते हैं पहले हम ब्रांच। अब आती है ब्रांच से नाम लिखते हैं, तो यहाँ पे एक समझ में आया, तो ब्रांच क्या अभी आपने क्लिक करवाया था कि सर ब्रांच, तो पहले क्या लिखेंगे, पहले 2 डिग्री के बारे में लिखेंगे, उसके बाद 1 डिग्री लिखेंगे, उसके बाद वर्ड रूट लिखेंगे, उसके बाद 1 डिग्री लिखेंगे और 2 डिग्री। किसमें क्या आता है वो लिखना है, समझे। तो 2 डिग्री प्रीफिक्स मतलब ब्रांच, क्या इसमें ब्रांच क्या है, यही तो एक ब्रांच है, तो नंबरिंग कर दो 1 2 3 4 5, तो 3 पे क्या है, वो नाम लिखते हैं 3 पे, ये सब सिखाएंगे नेक्स्ट क्लास में, ठीक है, बस सीख लीजिए। 3 पे क्लोरो, क्या खत्म हो गया, उसके बाद आइए इसमें 1 डिग्री में क्या ओपन चेन है, क्लोज चेन है, यस सर ओपन चेन है, दिख रहा है, चलिए आगे बढ़िए, वर्ड रूट है, क्या कितने कार्बन है, 1 2 3 4 5, 5 का नाम क्या होता, 5 का नाम सर पेंट होता। सर सिंगल बॉन्ड है कि डबल बॉन्ड है, सर डबल बॉन्ड है, तो आप 2 पे इन लिख सकते हैं या पेंट ऐसे लिख सकते हैं, 2 पे इन, ठीक है। अब फिर आगे आइए 1 डिग्री सफिक्स लिख दिए हम, इन लगा दिए, देखो इन है, फिर 2 डिग्री सफिक्स में क्या होता है, फंक्शनल ग्रुप, क्या फंक्शनल ग्रुप में कहीं दिखता है, एसिड का नाम सुना है, क्या लिख देंगे हम, ब्यूटेनोइक। और एक बात आपको पढ़ाया क्या होगा, 2 वोवेल एक साथ नहीं ले सकते, यहाँ भी ई है, यहाँ ओ है, इधर वोवेल है, क्या करें ई को। तो ये थे आज के क्लास का कुछ नमूने जो आपको समझ में आए होंगे। क्या आपको कुछ समझ में आया या आपको जाल सा लग रहा होगा, ऐसा कुछ नहीं है, आप इसको स्किप धीरे धीरे करके वीडियो को देखें, ये आपके नॉमेनक्लेचर बनाने में आपको हेल्प करेगा। ये बस फार्मूला को आपको याद रखना है और इसके एग्जाम्पल को याद रखना है, आपसे कैसा भी नॉमेनक्लेचर रहेगा बन जाएगा, ठीक है। चलिए मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में, बेस्ट ऑफ लक।